बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक बार लर्न विथ संदीप सर क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं की और जे के बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कोई सा साल नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं आता हो। और यकीन मानिए मैं बेहद ही आसान सरल तरीके से बताऊंगा। शायद ही कहीं आपको इस तरह का विधि तो इतना आसान से को बताता हूं। तो लीजिए, बिना लेट किए, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि आने वाला अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो ग्राफीय विधि से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इसको हम लिख देंगे समीकरण 1 है ना। तो इसको जो माइनस है उसको क्या ले जाएगा, उधर ले जाएगा प्लस, इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1। अगर इस फॉर्म में रहे तो आप इस फॉर्म में ला लीजिएगा, कोई दिक्कत। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म में ला लेना है। आप क्या करेंगे, इसके लिए ना समीकरण 1 के लिए हम लोग काम किसके लिए करेंगे, समीकरण 1 के लिए करेंगे। एक बनाएंगे, सारणी बनाएंगे और इस सारणी को 3 कॉलम में बांट देंगे। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। अब क्या करना है बच्चों, अधिकांशतः 95% क्वेश्चन जो है आपके, एक बार x का रखो वैल्यू 0, एक बार क्या रखो y का रखो वैल्यू 0, तो जो मान आएगा उसको पुट कर देना है। इससे क्या है कि 95% क्वेश्चन आप इसी से बनाना है। एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 0 से नहीं आए तो आप 1 2 3 4 जैसा शॉर्ट करेगा वैसा रख के आप देख सकते हो। तो आइए समझते हैं। तो मान लिया जाए मैंने x क्या रख दिया, 0 क्या रख दिया। तो देखो यहां पे मान लो 0 मैंने पुट कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया, 0 बन गया कि नहीं बन गया। तो बताओ ये पूरा 0 हो गया तो y कितना बचा, 6। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो अब क्या करना है, बोले थे y रखो 0 पर और जो कुछ रखो 0, y को रखो 0। देखो यहां रख दिए 0, ऐसे सपोज कर लो कि कौन रख दिए हैं, 0 रख दिए हैं। तो बताओ ये पूरा 0 हो गया, इधर क्या बचा 2x या क्या बचा 6, इधर 2 गुना में है, इधर क्या आएगा भागा में। तो कितना पढ़ेंगे, 2 का पढ़ा 6 बार में आएगा, यानी 6 आएगा 3 बार में, तो कितना आ गया 3। कोई दिक्कत। अब आते हैं किसके लिए, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसको इस रूप में ला लेंगे, 4x माइनस 2y। देखो ये 4 किस में है, माइनस में, तो क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसके लिए भी एक कॉलम बनाएंगे, किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। नहीं, देखो ये बन गया टेबल। अब क्या करना है, एक में x लिखना है, एक में क्या रखना है, y लिखना है। अब देखो क्या समझाए हैं कि एक बार x 0 रखो, एक बार 0 रखो, y 0 रखो। हाँ, तो x रख दिए 0, क्या रख दिए। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ 0 हो गया तो पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। तो इधर ये क्या बचा, माइनस 2y बराबर 4। इधर 2 गुना में क्या आएगा, भागा में, तो 2 गुना क्या जाएगा 4, और चिन्ह क्या जाएगा -2 हो जाएगा। नहीं, पूरा चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा -2। और किस 0 रखना है, y को। हाँ, y रख दिए 0। देखो ये पूरा जो 0 रख दिया, कौन सी बन गया, ये 0 बन गया। तो ये जान रहे हो कि किसी भी संख्या को करेंगे दोस्तों क्या होता है, 0। तो क्या हो गया, 4x बराबर कहते हैं 4, इधर गुना में, इधर कुंजी में आएगा, भागा में कितना आ जाएगा 1। अब हम लोग आते हैं किस पर, ग्राफ पे काम करेंगे। देखो करना क्या है, ये दोनों को लेकर एक बिंदु डालना है। तो देखो x पे क्या है 0, तो 0 लाइन ही होता है, 0 देखे घबराना नहीं है, 0 क्या है, लाइन ही 0 है। y कितना है 6, तो कहां जाएगा बिंदु, यहां पे जाएगा। y किसमें प्लस में 6 है, यहां जाएगा बिंदु। तो क्या देखा कि दोनों को मिला के क्या करना, एक बिंदु देना। 3 0, x में 3 है, y में क्या है 0 है। तो हमको x पे 3 डालना है, y क्या होता है, लाइन ही होता है, 0 क्या होता है, लाइन ही होता है। x पे 3 डालना है, तो यहां हो जाएगा 3, x में लाइन ही क्या होता है 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों को मिला के एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, छड़ी उठा लेता हूं
और इसका इस्तेमाल करता हूं। तो क्या करेंगे, देखो इसके सारे क्या करें, मिला देंगे, है ना, इसको मिलाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये लाइन बढ़ेगी। समझ आया? एक किस समीकरण के लिए है, समीकरण लिख दो। एक के लिए क्या था, एक समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं क्या, समीकरण 2 के लिए। तो ये क्या बता रहे हैं कि दोनों को मिला के करना, एक बिंदु देना है। तो देखो क्या है, 0 और -2। तो x में 0 है, 0 क्या होता है, लाइन ही होता है। तो y में क्या है, -2, कहां रहेगा, यहां रहेगा -2। x में क्या है 1, y में क्या है 0, यानी 1 यहां पे हो गई, और 0 तो लाइन ही होता है। अब ये दोनों को मिला के क्या करेंगे, मिला देंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से मिलेगी। स्केल नहीं है, उसको सीधा लाइन ना खिंचाए, इस कदर मिलेगी, है ना। ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा। अब तुम देख सकते हो कि ये जो बिंदु, जो कटान बिंदु है ना, ये जो कटा है ना, ये कटान बिंदु इधर क्या मिल रहा है, देखो ये किसके सामने मिल रहा है, 2 के सामने। क्या मिल रहा है, 2 के सामने मिल रहा है। और ये क्या मिल रहा है, 2 के सामने मिल रहा है, देख सकते हो। तो जो x जो है ना, ये क्या था, x वाला था। तो x का जो लाइन है उसके सामने जो है कितना मिल रहा है बच्चों, 2, देख सकते हो। और ये है y वाला लाइन। तो y लाइन कितना कटान बिंदु कहां मिल रहा है, 2 में। तो y भी क्या हो गया, 2। ये हमारा कौन सा हो गया, आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे। तो आज की क्लास यही होती है, पूरा आपकी नेक्स्ट समझ में आप लोग को आ गया होगा।